हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कारनामा। कारनामा तो क्या है यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है यार। जिसने नहीं कर रखा वो तो करो ना। अब नए आएंगे वो तो करे ना करे, पर आप जो हो यार, फैमिली बनी हुई है अपनी, वो तो करो कम से कम, हैं अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब तो जिन्होंने कर रखा है वो लाइक नहीं करते। अब क्या क्या मांगूँ मैं यार, मेरे को शर्म आती है ऐसे ज़्यादा मांगने से। आप समझदार हो यार, कर दियो बस, और क्या चाहिए मेरे को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 49। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नूपुर के पापा है वो कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी आप रेडी हो जाओ और मतलब थोड़ा जल्दी करो, चलना भी तो है कॉलेज तुम्हारे। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी तुम्हारे लेने हो जल्दी से ले लो, ऐसे करके उसके पापा सारे सजेशन दे रहे होते हैं ना। तो जो नूपुर और नव्या है वो दोनों जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं और बाहर निकलने वाले होते हैं ना। तो उसकी मम्मी आ जाती है, वो कहती कि बेटा बेटा रुको रुको। तो कहती कहाँ क्या? तो कहते अरे दही शक्कर तो खा के जाओ। कहते हम कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं? कहते एग्जाम देने नहीं पर एडमिशन लेने तो जा रहे हो ना, चलो आओ जल्दी जल्दी। और ऐसे करके उनको टीका लगाती है और फिर बाद में उसे दही शक्कर खिला के बाहर निकलते हैं। तो जो नव्या है ना वो कहती यार मेरी मम्मी ऐसे कभी नहीं करती। तो कहते हैं? तो कहते हाँ। तो कहते अरे मेरी मम्मी तो हमेशा करती है यार। तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ ना। तो कहते अच्छा बढ़िया है यार, फिर मेरे साथ भी तो किया था वैसे जब मैं यहाँ पे आई थी तब, है ना। तो कहते हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना सबके साथ में होता है ऐसे। वो कहते अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, चलो चलो जल्दी चलो, पापा वेट कर रहे हैं बाहर। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से जाते हैं और फिर बाद में जो नव्या और नूपुर है वो जल्दी से बैठ जाते गाड़ी में। तो उसके पापा कहते भाई मुझे ड्राइवर लगा रखा है तुम दोनों ने। तो कहती क्यों पापा? तो कहती हाँ तो तुम दोनों पीछे बैठ के, अब मैं क्या अकेला चलूँ? तो कहती हाँ तो बिल्कुल क्यों नहीं भाई, आप भी चलाओगे और क्या, हमारे ड्राइवर नहीं हो तो क्या हो आप। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती ऐसे बात करते हैं, तेरे तो चुप रहा, अभी देखना मेरे मज़े। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके नव्या चुपचाप देख रहे होते हैं ना दोनों बाप बेटी की मतलब मस्तियाँ। तो उसके पापा कहते भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, फिर तो मैं गाड़ी रोक रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं पता भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं तो उतर रहा हूँ यहाँ से। तो जो नूपुर है वो कहती अच्छा पापा समझे ना, आप एक काम करें, हम तो आगे नहीं आ सकते दोनों, तो आप एक काम करें या आप पीछे आ जाएंगे। कहते अच्छा ठीक है मैं पीछे आता हूँ। तो ऐसे करके वो पीछे आके बैठ जाते हैं ना उसके पापा। तो नूपुर कहती कि अब गाड़ी कौन चलाएगा? तो नव्या कहती है अच्छा रुको मैं चलाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर नव्या उठती है और मतलब आगे गाड़ी चलाने लग जाती है ना। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें आती है अच्छे से? कहती अरे पापा मुझे आती, मैं यहाँ छोड़ने इसी को मैं ही तो आई थी, आपको याद है फर्स्ट टाइम? तो कहती हाँ वो भी है। तुम्हें बाइक आती है? कहती नहीं बाइक नहीं आती, गाड़ी आती है। कहते अरे वाह क्या बड़ी बात है, इसे इसे गाड़ी आती है पर ये मतलब बाइक आती है पर गाड़ी चलानी नहीं आती। तो कहते अच्छा कोई ना सीख जाएगी धीरे धीरे, मैं सिखा दूंगी। ऐसे करके फिर हंसते हुए वो निकल रहे थे ना। तो उसके पापा कहते अब तुम्हें ड्राइवर वाली फीलिंग नहीं आ रही? तो कहते अरे पापा मैं फीलिंग लेने लग गई ना तो फिर हम पहुँचेंगे कैसे कॉलेज, यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा, कोई और लगाना पड़ेगा। कहते अच्छा ड्राइवर बुला ले? कहती ना 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 ना, ड्राइवर नहीं बुला सकते ना। तो उसके पापा ऐसे मना कर देते हैं, जो नूपुर ऐसे बोला होता है ना कि ड्राइवर बुला लें, तो जो उसके पापा मना कर देते हैं। तो कहते क्यों, बुला लेते हैं और क्या काम है, और तो क्या ही है, पर पास तो ऐसे लड़ते रहेंगे। तो कहते अच्छा लड़ना नहीं है पर मुझे फैक्ट्री जाना है, तो इस वजह से उसको क्यों परेशान करना, मैं फैक्ट्री जाऊँगा। कहते फैक्ट्री कौन सी वाली? तो कहते अरे मेरी माँ वो वाली जो अपनी सेकंड वाली नहीं ओपन की थी अभी थोड़े दिनों पहले। तो कहते अच्छा वहाँ पे, वो क्यों? तो कहते अरे वो थोड़ा सही नहीं चल रहा ना, तो कोई मैनेज करने वाला और है नहीं, और तो जो अपना मैनेजर है वो भी यहाँ से गया हुआ है ना बाहर। तो कहते बाहर कहाँ? तो कहते अरे मीटिंग है ना। तो कहते अच्छा कोई ना, आप वहाँ जा रहे हो फिर? तो कहते हाँ मुझे वहाँ देख के आना है ना, सब चीज़ें सही से चल रही है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ और बिना बताए जा रहा हूँ, उनको पता नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है फिर तो आप फिर ऑफिस कब जाओगे? तो कहते अरे ऑफिस तो चला जाऊँगा कोई ना, वहाँ पे तो क्या ही है। सब संभाल लेते हैं सारे, मेरे को तो बस मीटिंग वगैरह अरेंज करनी होती है, और सॉरी अरेंज क्या करनी होती है, अटेंड करनी होती है, अरेंज तो करते रहते हैं। तो ऐसे करके दोनों बेटी बातें कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा बोर हो रही होती है ना ऐसे दोनों की बातें सुन के, क्योंकि उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे होते ना। तो जो नव्या थोड़ा ऐसे मतलब चला रही होती है गाड़ी अपनी धुन में, तो उसके पापा को फील हो जाता है ना कि ये अकेला अकेला फील कर रही होती। देखा बेटा इसलिए मैं नहीं आगे बैठ रहा था, तुम दोनों पीछे बातें करते रहते, मैं अकेला ऐसे बोर हो जाता, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है ऐसे अकेले अकेले बैठने में। तो कहती अच्छा मेरे को भी पता चल गया, ऐसे अकेले बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे करके नव्या हंसने लग जाती ना। तो उसके पापा कहते अरे बेटा कुछ नहीं, चलो बस आ ही गया अब तो तुम्हारा। तो कहती आ ही गया, इतना जल्दी आ जाता क्या? तो कहती नहीं तुम्हारा नहीं आया पर थोड़ा सा दूर है, तो मैं अब आ रहा हूँ ना आगे। तो कहती अच्छा आप आ रहे हो? कहती हाँ। ऐसे करके फिर वो एक जगह रोक लेती है ना। तो फिर बाद में उसके पापा आगे चले जाते हैं, जो नव्या है ना वो उधर से ही आगे ही बैठे रहती है ना, और अब की बार नूपुर पीछे अकेली। तो कहते हम कितने मतलब वो है ना, हर बार किसी एक को अकेला छोड़ रहे हैं ना। तो जो नव्या वो हंसती हो कहती हाँ तो अब बैठे रहो तुम, पहले भी तो सबके साथ में तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था ना, तुम्हारे साथ हर कोई बैठा था, अब बैठे रहो तुम अकेले पीछे, हम दोनों बातें करेंगे, तुम बैठे रहो। ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो जो नूपुर के पापा और जो नव्या है वो दोनों ऐसे बातें करते करते आ रहे होते ना। तो नूपुर काफ़ी बोर हो रही होती है, तो फिर अपना फ़ोन निकाल लेती है और उसमें कुछ देखने लग जाती है ना। तो नव्या पीछे देखते होती है अरे यार ये तो हमें भी सोचना चाहिए था, पर हम तो ड्राइव कर रहे थे, हम कैसे करते ना।
बढ़िया यार, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम उसको कोई इंपॉर्टेंस दे या ना दे। तो ऐसे करके वो मतलब बोलती है ना, तो उसके पापा कहते हैं अरे इसको कोई नहीं पड़ता, रहने दो इसको अभी थोड़ी देर देखना, फिर इसको मतलब ऐसी। तुम्हें एक बात बताऊँ नव्या? तो कहती हाँ बताओ पापा। तो कहती देखो धीरे इधर आओ, थोड़ा पास आओ। ऐसे करके इसको थोड़ा पास बुलाते हैं ना, तो कहती देखो सुनो, ये है ना एक चीज़ से इरिटेट होती है। कहती कौन सी? तो कहती तुम है ना इसको ऐसे बोलना कि हम ना मतलब केट ले आएंगे अपने घर पे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे लाएंगे नहीं, मतलब उसको ऐसे बोलना। तो वो इतना इरिटेट हो जाती है ना इस चीज़ से, पर ध्यान रखना मेरा नाम मत लेना, ठीक है। और एक चीज़ और है, उससे बहुत इरिटेट होती है। कहती कौन सी? तो कहती वो मतलब इसको है ना बार बार वो बोलो। तो कहती क्या? तो कहती अरे बोलो मतलब क्या, उसको ये बोलो कि तुम्हें ना आज हम ना ऐसे स्विमिंग करने चलेंगे। तो कहती कि स्विमिंग पे चलते हैं, स्विमिंग पे ऐसे करके बोलना है। और कुछ भी बोलना हो ना तो उसको 3-4 बार रिपीट करते रहना, अच्छे से बोर हो जाएगी। और बोर क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी फुल ऑन, देख लेना। तो कहती हैं सच्ची? कहती हाँ बड़ा मज़ा आता है, फिर देखना इसका चिड़चिड़ापन। तो कहती नहीं मैं मोल नहीं रहती पापा, क्या झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हो आप? तो कहते अरे झगड़ा नहीं करा रही, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कैसे रूप देखने को मिलेगा इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है धीरे बोले, और वरना सुन जाएगी तो आपकी क्लास लग जाएगी, मुझे नहीं पता फिर ऐसे बोल के नुपुर कर रही होती ना। तो उसके पापा कहते अरे मैं तो बचता हूँ भाई इससे, मेरे को बहुत डांट पटकती है पता है तुम्हें। तो कहती अच्छा आपको भी साथ में ले लेती हो? कहती हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे को बख्शती है ना इसकी मम्मी को, किसी को नहीं भाई, इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, ध्यान रखना तू एक बार, है ना। तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे होते हैं, दोनों मस्त बातों में लगे होते हैं। वो जो नुपुर है वो अपने फ़ोन में लगी होती है। इतनी मतलब थोड़ी देर में उनका कॉलेज आ जाता ना। तो फिर वो कहती कॉलेज आ गया? तो कहती हाँ ना बिल्कुल आ गया, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उसके पापा और सॉरी गाइस, तो फिर बाद में वो तीनों ही मतलब अंदर चले जाते हैं ना, गाड़ी पार्क वार्क करके। फिर बाद में जो मतलब प्रिंसिपल ऑफिस होता है ना वहाँ पे चले जाते हैं ना, जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढ के फिर उसमें चले जाते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन वगैरह हो रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे जाके ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा लेट तो होते हैं वो, क्योंकि उनका मतलब एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो गया होता है, उस कॉलेज में हो गया होता है, बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे होते हैं ना वो, तो उसमें तो नहीं हुआ होता, पर उसमें हो गया होता है ना, मतलब थोड़ा मतलब लेट हो गया ना। तो वो फिर बाद में वो जाते हैं वहाँ पे तो ऐसे करके वो कहते हैं एडमिशन है स्टार्ट? तो कहते हैं हाँ है तो सही, पर आप काफ़ी लेट हैं। तो कहते हैं अरे वो ऐसे ऐसे, तो वो उनको जानते भी होते हैं उसके पापा को नुपुर के। तो कहते जी सर आप जाइए, ऐसे करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में वहाँ से जो मतलब वहाँ से मतलब एडमिशन सेंटर वहाँ चले जाते हैं। और उसके बाद में वहाँ से जाके वो कह रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे 2 लड़कियों को हमारे यहाँ पे, दोनों बेटियों का मेरे एडमिशन करवाना है। तो सारी बात करते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं जी ठीक है कोई ना। तो वो कहते हैं हम इनकी मार्कशीट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं? तो कहते हैं अरे एडमिशन करवाना तो क्यों नहीं करोगे ना। तो ऐसे करके वो 11th-12th वाली और दूसरी जो उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की होती है कंप्लीट, वो वाली सारी वो मतलब देख रहे होते हैं ना अच्छे से। वो कहते हैं अरे आपकी तो बहुत होशियार है दोनों बेटी। तो ऐसे करके वो तारीफ़ कर रहे होते हैं ना। कहते हैं हाँ तो भगवान का मेहर और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो कहते हैं ना, कहते इनके पापा कहाँ हैं? तो कहती अरे वो मैं ही इसके पापा हूँ। तो कहते हैं, तो कहती अरे नाम तो ये है फिर आपका तो ये है। तो कहते अरे मतलब मेरे भाई साहब की बेटी है। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई ना। तो वो कहते हैं कि फिर फ़ीस वगैरह आप इनकी साथ में लाए हो? तो कहते हैं हाँ आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा अरेंज, आप पहले एडमिशन तो कर दें। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना वहाँ की, फॉर्म वगैरह भरना सब कुछ करना, उसके पापा साथ में मिल के बैठ के करवा रहे होते हैं ना सारी चीज़ें। तो मतलब नूपुर को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि पहली बार पापा मतलब साथ में आए होते हैं ना। वैसे तो उसके पापा जाते नहीं साथ में पर पहली बार मतलब दोनों का एडमिशन करवाने खुद गए होते, वरना तो किसी को भेज के करवा देते ना। तो नूपुर काफ़ी खुश होती है ना। तो कहती कि नव्या कहती इतनी स्माइल किस लिए फेस पे? तो कहती कि अरे इसलिए कि मेरे पापा फर्स्ट टाइम यार एडमिशन करवाने आए हैं। तो कहती फर्स्ट टाइम? पहली बार जब स्कूल गई थी तब नहीं करवाया था? कहती करवाया होगा, मुझे नहीं याद है ना, मैं तो छोटी थी तब। पर मुझे ये खुशी बहुत अच्छी लग रही है यार, क्योंकि कभी मेरे पापा, यहाँ तक कि पेरेंट्स मीटिंग होती है ना जो उसमें भी नहीं आते यार, मम्मी को बुला के लाना पड़ता है इतनी मुश्किल से। पर आजकल शायद काम कम है इस वजह से आगे, वरना नहीं आते। तो कहते अच्छा खुशी है तुम्हें? तो कहते हाँ ना बहुत खुशी है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो जो वहाँ की मैम होती ना वो कहती अच्छा दोनों बहनें अच्छे से रहना। तो जो नव्या उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है ना। तो नूपुर कहती जी हम बहनें नहीं हैं। तो कहते अरे आपके पापा ने बोला ना आपके भाई साहब की। तो कहते नहीं हमारे समधी हैं, मतलब ऐसे भाई साहब बोलते हैं हम समधी को। तो कहते अच्छा समधी जी की लड़की है, मतलब तुम दोनों क्या हुई आपस में? तो कहते समधन हो गई, आप अपना काम करें ना। तो ऐसे करके बहनें नहीं हैं पर हम फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे करके वो बात करती है ना, बेस्ट बडीज़ है हम दोनों, एक दूसरे के बडी है, ऐसे करके बात करती है ना। तो कहती अच्छा चलो बेटा, मेरे को नहीं पता था सॉरी। ऐसे करके वो जो वहाँ की मैम होती है ना नॉर्मल ऐसे जो क्लास टीचर होती है वो होती है ना। तो वो कहती कि अच्छा ठीक है बेटा आप ऐसे ऐसे करवा दें, और जो आपके है ना मैं ये आपको दे देती हूँ ये बुक्स। तो आप साथ में रहते हो या अलग अलग रहते हो? तो कहती जी हम साथ में ही रहते हैं।
तो कहती है अच्छा ये नोट्स देने थे मुझे, तुम एक काम करना इसको कॉपी कर लेना, बाकी जो समझ में मतलब तुम्हें समझ में तो नहीं आएगा, पर ये नोट्स मैंने बच्चों से आज मांगे हैं तुम्हारे लिए। तो कहती आपने इतनी जल्दी मांग भी ली? तो कहती अरे आपके पापा ने बोला है। मैं तो कहती पापा ने क्या बोल दिया? वो कहती अभी तुम जब बातें कर रहे थे तब बोला था, तो मैंने मांग के लाई हूँ अभी जस्ट बच्चों से। तो कहती अच्छा उन्होंने दे दी? तो कहती हाँ, तो एक काम करना आप पहले एक एक करके कंप्लीट कर लेना इनको, किसी और से भी करवा लेना, पर जल्दी से बुक को कंप्लीट करके वापस बच्चों को देनी है ना, कल की क्लासें मिस ना करना, और तुम कल आ जाना। तो कहती कल से ही क्लास स्टार्ट है? कहती अरे कल से नहीं बेटा, महीने भर हो गया आराम से स्टार्ट हुए रेगुलरली स्टार्ट हुए महीना भर हो गया, पहले भी चल रही थी वो ऐसे पार्ट टाइम चल रही थी, पर अब चल रही है तो आप आ जाना था। ऐसे करके उसको सारी डिटेलिंग वगैरह सब कुछ बताते हैं ना। तो कहते यार फंस गए हम तो, अब इतना ये भी करना है फिर वापस को लाना भी है, अब क्या करें भाई अच्छी खासी पिसाई हो गई हम तो ऐसे करके वो कर रहे होते ना दोनों ही। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा अब मज़ा आएगा मेरे को, होए अब परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा मेरे को। तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे होते ना। तो नूपुर कहती वैसे भी हम कौन सा परेशान करते हैं आपको, वैसे भी नव्या तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहती क्यों? तो कहते तुम्हारा होमवर्क पापा कर देंगे और मेरा मम्मा कर देगी, और थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम किसी और को पकड़ा देंगे। तो उसके पापा कहते अच्छा अभी नौकर लगा रखा है तुम्हारे लिए? हैं कर देंगे, कोई ऐसी मजाक की बात है, अभी प्रिंसिपल को बोल के आता हूँ कि एडमिन का नाम कट कर दे। तो कहती अच्छा पापा पर नहीं छोड़ो ना वो बात। तो ऐसे करके फिर नव्या कह रही होती ना कि आप तो वो बात तो छोड़ो, और मेरे को फीस का क्या करना है फिर? तो कहती फ़ीस का वो तो कर दी मैंने। तो कहती अरे आपने मेरी क्यों की फिर? तो कहती अरे तो तुम क्या अलग हो मेरे लिए? तो कहती नहीं फिर भी पापा ने भेजी थी, आपने तो बोला ही नहीं, मैं तो दिमाग से ही निकल गया था, और पापा ने दिए हैं पता नहीं कितने, आप ही खुद ही गिन लेना और देख लेना, आपके हिसाब से पापा को बोल देना ये लो। तो ऐसे करके उनकी तरफ करती है ना पैसे। तो कहती तुम क्या मुझे मेरा हक छीन रही हो? तो कहती जी पापा। तो कहती क्या बोला अभी तुमने, वापस से रिपीट करना। कहती जी पापा। तो कहते हाँ तो पापा क्यों बोल रही हो फिर? तो कहती आप लगते हो इसलिए। तो कहते अच्छा लगता हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, इतने कौन से करोड़ों रुपए थोड़ी लग रहे हैं, तुम्हारी फीस थोड़ी सी तो है। वो कहती नहीं पापा फिर भी पापा ने भेजा है। तो कहती कि अच्छा पापा ने भेजा है तो पापा को बोलना कि खुद ही आके दे दे, मैं तुमसे नहीं लूँगा ठीक है, उनसे ले लूँगा, बस तुम अपने ध्यान रखो, पढ़ाई में फोकस करो ठीक है, ऐसे करके बोल देते ना। तो कहते अच्छा ठीक है पापा। तो वो फिर उसको तसल्ली मिल जाती है ना कि चलो ये पापा से ले लेंगे ना। तो फिर बाद में नूपुर कहती है तुम्हें क्या लगता है ये पापा से लेंगे? तो कहती कि हाँ शायद। तो कहती हाँ देख लो तुम देखते जाओ। तो ऐसे करके हंस के आगे निकल जाती है ना। तो मतलब नूपुर ने पहले ही ऑलरेडी बोला होता है ना पापा को कि आप क्या पापा उससे पैसे लोगे? तो कहती पहले ही पापा ने उसके मना कर दिया होता है कि मैं क्यों लूँगा, पागल हो गया तुम, पर फिर भी वो कह रही होती कि पापा आप सच में लोगे उसके पापा से पैसे? तो कहती पागल है क्या, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था वहाँ पे। तो कहती अच्छा देखती हाँ ना, वो उसको ऐसा ना लगना चाहिए ना कि आप हमारे मतलब वैसे लगता है ना लोगों को कि हमारे दम पे चल रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसे, मैं ये चाहता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है तो आप उसके पापा से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना से पैसे में क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, आपकी बेटियाँ हैं यार हम। ऐसे करके कर रही होती ना। तो नूपुर वो दोनों आगे आगे चल रहे थे, तो नव्या थोड़ा उसका मतलब हो रहा होता ना कि यार सच में पापा से मांग लेंगे या नहीं। तो ऐसे करके वो अपने पापा को कॉल कर देती ना। तो पापा कहती पापा एक काम करें आप है ना अंकल के उसमें ट्रांसफ़र कर दे, वो मेरे हाथ से नहीं ले रहे, तो आप एक काम करना पैसे उनके कर देना, मुझे नहीं पता कितने हैं पर आप उनको कॉल से पूछ लेना और आप ट्रांसफ़र कर देना, मुझे नहीं पता है ना। तो ऐसे करके से अपने पापा को बोल दीजिए। उसके पापा कहते ठीक है बेटा मैं कर दूंगा। तो कहते कि जी वो मेरे से नहीं ले रहे, आप मैं काम करूँगी वो पैसे मैं आपको वापस भेज दूँगी। कहते ना 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 वो तुम्हारे पास रहने दो, और तुम्हारे चाहिए होगी ना हर चीज़ में, बुक्स वगैरह भी तो लानी होगी ना तुम्हें। तो कहती हाँ जी पापा वो तो लानी है। तो कहती हाँ फिर मुझे भेज के क्या करोगी पागल, और ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना साफ साफ, और नूपुर को भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना ठीक है, हमेशा उन पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी हूँ। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो नूपुर जो नव्या ने वो कहती अच्छा आप ये मुझे बात बता रहे हो ना, ये 1 मिनट आपकी बहू को ही बता दें। तो ऐसे करके नूपुर को फ़ोन दे देती ना। तो नूपुर कहती कौन है? तो कहती पापा है। तो कहती अच्छा पापा नमस्ते। तो ऐसे करके वो कहती नमस्ते। अरे मेरे दिमाग से निकल जाता है यार पहला वो। तो कहते अच्छा अच्छा चलो कोई ना बेटा, मजाक हो जाती है। तो कहती हाँ वो मैं मजाक कर रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि आप ना क्या कर रहे थे? तो कहते अच्छा ये पूछ रही थी क्या कर रहे थे, ये क्या मतलब हुआ? तो कहती अरे मुझे पूछना भी था और आप कहना भी था ना आपको कुछ। तो कहते हाँ कहना है, तुम बताओ पहले तुम क्या पूछ रही थी? तो कहती मैं ये पूछ रही थी कि आपकी तबीयत ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है मेरा। तो कहते अच्छा आप बताओ अब आप क्या पूछने वाले थे? तो कहती कि अच्छा मैं ये पूछने वाला थी नहीं था तुम्हें और कहने वाला था। वो कहती जी कहिए। तो फिर जो उसके पापा होते हैं ना वो कहते हैं कि अच्छा बेटा अगर कोई ज़रूरत हो ना तुम्हें तो बोल देना, हमेशा उन पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना, उनको बता मत देना तुम कि मैंने ऐसे बोला है, वरना वो मेरे को डांट लगाएंगे, पहले ध्यान रखना ये चीज़ को। कहते अरे पापा आप टेंशन ना लें, हमें फालतू खर्चे करने होंगे ना वो आपके पास आएगा फ़ोन डायरेक्ट, ध्यान रखो आप। मेरे आज मतलब जिस दिन से सगाई हुई ना उस दिन से मेरे 1 नहीं 2 पापा हैं, ये याद रखना आप ठीक है ना, मैं शर्म वरम नहीं आती मेरे को ऐसे मांगने में। तो ऐसे करके नूपुर बोल रही होती ना और ऐसे हंस रही होती, तो नव्या उसको देख के मतलब हंस रही होती ना, मुस्कुरा रही होती है, मतलब
कैसे मतलब एकदम सटीक तरीके से बोल देती है ना, मेरे से नहीं बोला जाता। पता नहीं इसकी क्या है यार, ये कहाँ से सीखे इसने ऐसे संस्कार कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटे बच्चों के साथ कैसे रहना है, मतलब काम कैसे करना, हर चीज़ का नॉलेज है यार। ये मेरी वाइफ पता नहीं कब बनेगी चलो फियांसी तो बनी गई यार, एकदम मटीरियल बिल्कुल वही है मेरे लिए। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी खुश हो रही होती है ना। तो जो नूपुर होती है, अच्छा पापा आप ध्यान रखें अपना और अपना काम करें, ठीक है ना, और दिल लगा के एकदम, आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम दोनों आपकी बेटी है ना, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी, है ना। ऐसे करके बात करके कहती है चलो ठीक है फिर, है ना, बाद में कॉल करती मैं, अभी हम जा रहे हैं ना। तो ऐसे करके फिर वो कट कर देती है ना। तो नूपुर उसकी तरफ देखती है ना, नव्या की तरफ, कि नव्या मुस्कुरा रही है। तो नूपुर कहती है कि तुम क्यों दांत फाड़ रही हो? तो कहती क्या, कहाँ दांत फाड़ रही हो? कहती हाँ तो दिखा क्यों रही हो? तो कहती अरे मैं कब? तो कहती क्यों मुस्कुरा रही हो बताओ ज़रा। तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ऐसे ही क्यों भाई? तो ऐसे करके उसको पकड़ लेती है ना उसके हाथ को। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके उसके एक हाथ को छोड़ के फिर उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे अपने पास खींच लेती ना। तो कहती क्यों भाई, क्या क्या हो रहा है? क्या मेरे ऊपर प्यार आ रहा है? मुझे देख के मुस्कुराना आ रहा है? क्या हो गया बताओ ज़रा। तो ऐसे करके उसको धीरे धीरे बोल रही होती ना। कहती इतना धीरे क्यों बोल रही हो? तो कहती हाँ तो क्या पूरे मोहल्ले को थोड़ी ना सुनाना है हमें। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना, बताओ ना प्यार आ रहा है मुझ पर? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, हटाओ हटाओ यहाँ से हाथ हटाओ। ऐसे करके वहाँ से हटा के वो गाड़ी में जाके बैठ जाती ना। तो उसके पापा कहते तुम दोनों इतना धीरे धीरे क्या आ रहे थे? मैं कब से पार्किंग से गाड़ी निकाल ली तुम लोगों की, इतना टाइम लगाते हो, कहाँ कहाँ रह गए थे? वो कहती नहीं बस आ रहे थे। तो कहते अच्छा कॉल आ गया था पापा का इसलिए। तो कहते अच्छा उनको फीस के बारे में नहीं बोला ना? वो कहती ना कुछ नहीं कहा मैंने। तो कहते अच्छा ठीक है मैं कह दूँगा, है ना, तुम टेंशन मत लो। ऐसे करके उसके पापा कहते हैं। तो नूपुर भी उधर से आके बैठ जाती है, दोनों पीछे बैठे होते हैं ना। तो उसके पापा कहते देखो भाई फिर से हो गया मेरे साथ वही प्रैंक। तो कहते अरे पापा चलो ना, अब क्या है वो, छोड़ो ना बच्चापन थी। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं अब क्या करना है बताओ मुझे। तो कहती पापा जी ये लिस्ट मेरी पकड़ो। तो कहती पकड़नी क्यों है? तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे फैक्ट्री जानी, मैं लेट हो जाऊँगा पागल, फिर रात में लेट पहुँचूँगा। तो कहती अरे फैक्ट्री में ऐसा कौन सा काम है? वो कहते मुझे चेक करनी है पागल, क्या सामान ठीक से बन रहा है या कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा, मेरी सब कुछ ख़राब ना हो जाए यार, मैंने इतनी मुश्किल से किया है। तो कहती अच्छा अच्छा पापा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लिया करें, और उस फैक्ट्री भी चले जाना या फिर मैं जाऊँ? तो कहती ना तुम यहीं रहो, तुम मत करो इतना, मैं कर लूँगा, है ना। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं, उन दोनों को वहाँ से उतार के मतलब थोड़ा आगे जो चौराहा होता है ना उनका, जहाँ पे उनको मतलब टैक्सी वगैरह मिल सकती है, वहाँ पे छोड़ के वो चले जाते हैं ना। तो फिर जो नूपुर वो कहती कि अच्छा यार अब क्या करें, पापा तो पैसे नहीं देके गए मेरे को और मैं मेरा कार्ड लेके ही नहीं आया, अब क्या करें? तो कहते अरे तो मेरे पास है ना। तो कहती अरे तो क्या है, पापा देना चाहिए था ना। तो कहते अरे तुम तो ना अब देख लो, पापा वहाँ पे फीस देना था, पापा ने देना, तो अब ये काम में इसमें ले लेते ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों जाते हैं और फिर बाद में एक जो बुक्स वाली शॉप होती है ना, वहाँ पे जाके जो उनको जो मतलब सामान चाहिए होता है ना, बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह, पेन वगैरह, पेंसिल जो भी चाहिए होती है ना, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो भी उनको चाहिए होती है वो सारी ले लेते ना। और फिर बाद में कहते हैं कि अब चलें। तो कहते अरे रे रे अभी कहाँ चले, ये तो हो गया, अभी बैग वाली दुकान पे चलना है। वो कहती बैग वाली पे? वो कहती हाँ ना बैग तो लेना पड़ेगा, हम कहाँ किस में जाएंगे, बैग तो चाहिए ना एक, अब कॉलेज जाएंगे तो प्रॉपर चाहिए ना। तो कहती अच्छा और ड्रेस कहाँ से भाई, ड्रेस भी तो लेनी है हमें। तो कहती कौन सी ड्रेस? वो कहते तेरे कॉलेज में क्या बिना ड्रेस के जाते हैं क्या वो सारे, उनकी देखी नहीं थी ड्रेस तुमने? तो कहती देखी तो थी। वो कहती फिर कैसे पता, अब यार पर याद ही नहीं है प्रॉपर। हो कहती यार टेंशन किस बात की, अभी देखते हैं। तो ऐसे करके वो गूगल करती है ना उस कॉलेज का नाम, और फिर बाद में उसको देखते हैं तो उसको ड्रेस मतलब वो कंफर्म हो जाती है ना, हाँ यही है। तो ऐसे करके फिर वो आ जाके मतलब जो पहले बैग वाला होता है ना, उससे वहाँ से अच्छे दोनों बैग उठाती है अपने लिए, और वहाँ पे पेमेंट करके फिर दूसरी शॉप पे निकल जाती है ना, जहाँ पे मतलब स्कूल ड्रेसेस वगैरह या कॉलेज ड्रेसेस मिलती है ना, वहाँ पे जाके। तो कहती कि अच्छा अब बोलो इनको नाम बोलो ना। वो कहती मैं क्यों बोलूँ, तुम बोलो। ऐसे करके नव्या दोनों ऐसे चू कर रही होती ना कि तू बोल। तो नव्या कहती अच्छा ठीक है भाई मैं बोलती हूँ। तो कहती अच्छा इस कॉलेज की आपके पास यूनिफॉर्म मिल जाएगी? तो कहती हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आप एक बार कंफर्म करा दे मेरे को, फिर मैं दे देता हूँ। कहती अच्छा आपको इतना बड़ा कॉलेज आपको पता नहीं उसका? तो कहती अरे पता तो है बेटा, पर फिर बाद में बड़े लोग पढ़ते हैं यार वहाँ पे तो मुझे थोड़ा होता है ना, फिर बाद में अगर आप वापस मेरे पास शिकायत लेके आए ना तो मेरी दुकान पे कुछ असर पड़ सकता है, इसलिए। तो कहती अच्छा आपको यह टेंशन है? वो कहते हाँ ना। फिर जो नूपुर ना वो कहते ऐसा आप कुछ ना सोचें, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो जो मकान का दुकान का जो मालिक होता है ना, वो भी ऐसे हंसने लग जाता है ना उसके साथ में। तो फिर बाद में जो वो कहता है अच्छा मैम आप आइए अंदर, हम दिखाते हैं आपको। तो ऐसे करके वो दोनों जाती हैं और अपने जो मतलब साइज का होता है ना कपड़ा, उतना फड़वा के ले आती है ना, मतलब कितने मीटर चाहिए ऐसे करके, और वहाँ से लेके सीधा दर्जी की दुकान पे। तो कहती यार कौन सी अच्छी है, मुझे तो नहीं पता यहाँ के दर्जी वर्जी तेरे, तुम मुझ पे छोड़ो ना यार, तुम क्या टेंशन ले रही हो? आज हम सब काम करवा के जाऊँगे। तो अच्छा आज को आज सिल देगा वो? तो कहती नहीं सिलेगा तो नहीं। कहती फिर?
तो कहती है अच्छा कल तो हम ऐसे चल लेंगे, 3-4 दिन ऐसे चल लेंगे, मज़ा आएगा ना, नई नई ड्रेसें पहन के जाएंगे, सब बच्चों को रिझाएंगे। फिर मैम कहेंगे ड्रेस ही पहन के आओ, तो हम क्या कहेंगे, मैम हमारी तो अभी तक बनी ही नहीं है, हमारी तो अभी तक ठीक ही नहीं हुई है, हमने तो अभी दी थी सिलाई पे, तो वो सिलाई वाला दे ही नहीं रहा अभी तक। ऐसे करके मज़ा आएगा ना, सब बाकी सब ड्रेस में आएंगे, हम दोनों यूनिक बन के जाएंगे। ऐसे करके मज़े मतलब बातें कर रहे थे ना, तो कहते अच्छा अच्छा चलो ड्रेस तो दे दो, अभी बाद में बोलते रहेंगे वो तो अपना, पर ये काम तो पहले तो है ना, कहीं सच में हमें निकाल दिया तो। ऐसे करके दोनों फिर अपना जो नाप वगैरह होता है ना, मतलब अपनी बॉडी का, वो दे दू के उनको बोलते हैं कि अच्छे से बना देना, कोई गड़बड़ रख देना तो फिर तेरे पूरी मतलब जब तक हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती ना पढ़ाई, तब तक तुम्हें गालियाँ पड़ेगी, जब तक ये ड्रेस फट नहीं जाती ऐसे ही पड़ेगी कि ऐसे बनाई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कहते हैं हाँ मैडम बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी मैं। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल के वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते ना, ऐसे पैदल पैदल ही चल के आ रहे। तो कहती यार मुझे ना भूख लग रही है। तो कहती सच्ची? वो कहती हाँ ना यार, सुबह से निकले हुए हैं, भूख लग रही है कसम से। वो कहती ब्रेकफास्ट तो किया था? तो कहती ब्रेकफास्ट को, और अभी टाइम देखो कितना हो गया, लंच का टाइम होने को है। तो कहते अच्छा अभी खा लेंगे तो फिर घर पे जाके मम्मी डांटेगी, लंच नहीं करने को बोलेंगे तो फिर हम। तो कहते इतना नहीं खाएंगे ना, हम एक काम करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं और मोमोज खाते हैं, बस एक प्लेट बस, और कुछ नहीं। वो कहते अच्छा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा इससे? तो कहती ना, और तो ज़्यादा का नहीं खाएंगे ना हम, कितने 10 रुपये के कितने देते हैं गोलगप्पे? कहते मुझे क्या पता, मैं क्या गोलगप्पे थोड़ी बेचती हूँ। तो कहते अरे तो ऐसे पूछ लेते ना, चलो ना। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं ना, एक रेडी लगी होती है ना वहाँ पे गोलगप्पे वाली, और वो भी मोमोज वाली, सारे मतलब रोड पे लगे हुए होते हैं ना बहुत सारे। तो वो दोनों जाते हैं और वहाँ पे जाके गोलगप्पे वाले को पूछते हैं ना कि भाई साहब 10 रुपये में कितने दोगे? तो कहते अरे आप तो मतलब वो बड़ा घूर के देख रहा था ना, क्योंकि वो दिखने में तो दोनों बहुत मतलब अमीर खानदान वाली लग रही होती है, 10 रुपये का पूछ रही होती ना, तो वो ऐसे देख रहा होता उनको। वो कहते भाई साहब ऐसे घूरे ना हमें, हम भी मिडिल क्लास ही, आप हमें दे दें। तो कहते अच्छा ठीक है मैडम आप आ जाइए। तो ऐसे करके उनको दोना वगैरह जो प्लेट होती है ना वो उनको दे देता है, और फिर बाद में उसको गोलगप्पे गिना के दे के मतलब 5 गोलगप्पे देता है। उनको तो यार इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं अपने। कहते तू बोल रही थी 10 का बहुत है? तो कहती यार इनसे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो यहाँ से डाढ़ से भी नीचे नहीं उतरे। तो कहती अच्छा तो और खाने, जितने खाने खा लो। वो कहती नहीं यार मम्मी डांटेगी फिर। तो ऐसे करके नव्या कहती है, तो नूपुर कहती तुम्हें नहीं डांटेगी, मुझे डांटेगी, वो मुझे पता है। तो कहती तुम्हें क्यों? तो कहती मुझे ऐसे बोलेगी तुमने नहीं खिलाया होगा, तुम्हारी ये गलतियाँ है सब कुछ बाहर खिलाने की। तो कहती हाँ तो मैं तुम्हें कौन सा डांट में देख सकती हूँ पागल, तुम्हें डांट पटकवा के कि मुझे को खुशी मिलेगी? तो कहती शायद मिल सकती है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना, तो वो जो गोलगप्पे वाला वो खड़ा होता है ना कि मैम आपको और चाहिए या पानी डालूँ? तो ऐसे करके फिर बोलते हैं ना, कहते अरे सॉरी हम तुम्हें भूल गए थे। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप डिस्कशन बाद में कर लेना, पहले ये बता दें मुझे कि और करने हैं या फिर काफ़ी है। तो कहती है जी आप कर दें, एक काम करें 10 के और करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो करवाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं अब तो पेट में कुछ गया? तो कहते हाँ थोड़ा सा। तो कहती अच्छा ठीक है चलो मोमोज़ खाते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों एक प्लेट ले लेते और वहीं से चटनी वटनी डला के पैसे दे के वहीं से खाते खाते चल रहे होते हैं ना। तो कहते यार हम कितने बुरे हैं ना, खाते खाते चल रहे हैं। तो कहती अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो उनके मतलब ये होता है कि वो 2 प्लेटें तो 2 लिए होते हैं ना उन्होंने, पर क्या कर रहे थे एक ही प्लेट से दोनों मतलब खा रहे होते पहले, कि इसमें से बाद में खाएंगे, इसमें से पहले खा लेते हैं। तो ऐसे करके खाते खाते चल रहे होते ना। तो उसको एक मतलब एक छोटी सी प्यारी सी ऐसी गुड़िया दिख के ना, जो मतलब रो रही है रोड पे, और ऐसे मतलब बिल्कुल मतलब लो क्लास वैसी वाली होती है ना, जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं बिल्कुल ऐसे, मतलब धूप में ऐसी बिल्कुल काली सी हो रखी है ना, ऐसे रो भी रही है। और मतलब बोल सकते हैं ना जो होते हैं ना रोड पे नहीं घूमते वो बच्चे, वो वाली होती है ना। तो मतलब काफ़ी उसको नव्या को और नूपुर को मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा होता है ना यार ये कैसे मतलब है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो जल्दी से अपनी जो प्लेट होते हैं ना, क्योंकि वो नूपुर वाली प्लेट में खा रही होती है ना, तो वो जल्दी से अपनी प्लेट उसको दे देती नहीं बेटा तुम खाओ, ऐसे करके उसका ऐसे प्यार करके ऐसे उसके सर पे ऐसे हाथ फेर के और वहाँ से चलने लग जाती है ना। तो नूपुर कहती है अरे ये क्या था? तो कहती क्या था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कहती नहीं बहुत अच्छा लगा। यार तुम इतनी मान कब से बन गई? वो कहती अच्छा मैं पहले से थी, ठीक है ना। तो कहती बहुत अच्छा लगा यार मुझे। ऐसे हम चलें क्या, एक बार और प्लेटें उठा के लाते हैं 3-4। हाँ इन बच्चों को वो देखो उधर और बच्चे हैं। तो कहते हम लेट नहीं हो जाएंगे? तो कहती नहीं होते यार, ऐसे काम में कौन लेट होता है, चलो ना। तो ऐसे करके दोनों जाते हैं फिर, और वहाँ से मतलब जो 5-6 प्लेट ऐसे अच्छी ले लेते हैं, और मतलब पूरी बड़ी वाली, ताकि वो छोटे में कन्वर्ट कर सके, और छोटी प्लेटें उससे एक्स्ट्रा मांग लेते हैं ना मोमोज़ वाले से। तो वहाँ से ले जाके फिर उन सब बच्चों को ऐसे दे देते हैं ना, तो मतलब वो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं ना। तो उन दोनों का मन भी, आप एक काम करके देखना, चाहे खुद को भी विश्वास हो जाएगा। ऐसे हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सच में मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो वो दोनों मतलब ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, और वहाँ से निकल के मतलब एकदम मस्ती में चल रहे होते हैं, एकदम उनको कोई और दुनिया से लेना देना ही नहीं है, मतलब दुनियादारी से ऊपर उठ चुके होते हैं ना, वैसे ही हो रहे होते हैं वो दोनों। तो फिर बाद में थोड़ा आगे चलते हो कहते हम पैदल क्यों चल रहे हैं, पहली बात तो ये। तो कहती पता नहीं। तो कहती फिर हम टैक्सी बुक करते, अरे यार हम दोनों क्या है यार, हमारा दिमाग काम करता है कि नहीं, हमें कॉलेज में कैसे ले लिया मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में कहते अच्छा चलो बुक करो अब जल्दी से, हम चलें फिर लेट हो जाएंगे।
तो ऐसे करके जल्दी से वो बुक करती है और थोड़ी देर में वो टैक्सी वाला आ जाता है ना उनके वहाँ पे, और फिर बाद में वहाँ से वो सीधा अपने घर पे, और घर पे जाते उसकी मम्मी कहती है इतना टाइम लगा दिया, मैं कब से भूखे बैठी हूँ तुम लोगों के लिए, मेरी दवाइयों तक का टाइम हो गया, तुम लोग आए नहीं। तो कहते अरे मम्मी वो सॉरी ना, वो एडमिशन के चक्कर में और बुक्स वगैरह लाए थे ना, तो ये देखो कितना सामान है यार, हम तो थक भी गए यार, कितना भारी है ये, और कपड़े तो हम देख के आ गए, ऐसे ऐसे सारी बात वो बताती है ना मम्मी को। कहते अच्छा चलो जल्दी से हाथ मुँह धो के आओ और आ जाओ लंच करते हैं, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा मम्मी हम ऊपर नहीं जा रहे, हम यहीं पे आपके रूम में चले जाएँ। कहते अरे तो किसने मना किया, जाओ। तो ऐसे करके दोनों जल्दी जाते हैं और अपने हाथ मुँह वगैरह धो धुआ के वापस आ जाते हैं ना बाहर, और जल्दी से बैठ के खाना खाने लग जाते हैं ना। कहते पापा आए वापस, तो कहते नहीं तुम्हारे पापा तो शाम को आएंगे। तो कहते क्यों, वो कहती अरे उनको दोनों फैक्ट्री में गए ना, तुमने बोला था शायद उनको। तो कहते हाँ बोला तो था। तो कहते हाँ तो वो सच में चले गए। तो कहते अच्छा यार पर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो तो काफ़ी दूर है ना। तो कहती नव्या कहती दूर क्यों है। तो कहते अरे वो फैक्ट्री मतलब सिटी में नहीं बना सकते ना, मतलब थोड़ा अलग जहाँ जंगली एरिया हो वहाँ पे बनानी पड़ती है ना, वरना पोल्यूशन वगैरह ऐसे ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से वहीं पे सारी मतलब प्रोसेस हो जाती है अच्छे से, इस वजह से हमने उधर बनवाया है। तो कहते अरे वाह बहुत अच्छी बात है यार, फिर नेचर वगैरह का सारा ख्याल रखा है। वो कहते अरे तो हमने पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना रखा है मेरी माँ, ऐसे ही हमें हम पे केस नहीं ठुक जाता अभी तक। तो कहते अच्छा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं है यार वैसे। तो कहती हम नहीं हम फैक्ट्री नहीं चलाते, हमारा ऐसा डायरेक्ट है कि मतलब हम फैक्ट्री से सामान खरीदते फिर बाद में उसको मतलब सप्लाई करवाते हैं, इतना सा है हमारे तो कहते अच्छा हमारे तो उल्टा डबल है यार, यहाँ से करवाना भी है फैक्ट्री भी अपनी है। फिर वो कहते हाँ तो पैसे तुम्हारे ज़्यादा हैं। वो कहते ना यार ऐसे नहीं चलता। तो ऐसे करके बिजनेस की दोनों बातें कर रहे होते ना, तो उसकी मम्मी कहते तुम दोनों की तो ना एक, मैं सोची कि चलो भाई अब तो नुपुर तो ऐसी है ही है, बिजनेस वाली बातें करती, पर नव्या भी इसमें लग गई। अरे राम रे अब मेरे से बात कौन करेगा, ऐसे करके उसकी मम्मी करने लग जाती है ना। तो कहती मम्मी बातें नहीं करनी, खाना खाना है अभी। तो कहती हाँ तो खाना खाना, मैं भी तो यही बोलना चाह रही हूँ ना, तुम दोनों बातें खत्म हो गई हो तुम्हारी, तो चलो जल्दी से खाना खाओ। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से ऐसे खाना वगैरह लेती है अपनी प्लेट में और खाना खाने लग जाती है ना, दोनों तीनों ही मतलब। तो ऐसे एक खाना जल्दी से फिनिश करके फिर बाद में वो अपनी प्लेटें वगैरह उठाती है। वो कहती मम्मी आपने बनाया है खुद ने। तो कहती नहीं। तो कहती फिर, तो कहती अरे आंटी ने बना दिया। तो कहती अच्छा चलो ठीक है, वो आंटी का फ़ोन आया क्या आपके पास। वो कहती नहीं मैंने किया तो था उसको पर उसने उठाया नहीं शायद। तो कहते अच्छा ठीक है मैं करके पूछ लूँगी कि उनकी कैसी है हालत, मतलब उनके बच्चे की हालत कैसी है ना। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा, और तुम जाओ अब ऊपर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर थक गए होंगे ना। तो कहते हाँ थक तो गई हूँ पर अभी थोड़ा ये प्लेटें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो नव्या कहती नहीं तुम जाओ ऊपर, मैं आ रही हूँ। तो कहती तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती अरे तुम चलो ना मैं साफ़ करके आती हूँ ना। तो कहती हाँ चलो चुपचाप तुम, मैं आ रही हूँ साफ़ करके। वो कहती अच्छा ठीक है तुम दोनों ही मत करो, शाम को कर लेंगे, जाओ तुम ऊपर, दोनों ही जाओ चुपचाप से, मुझे पता है तुम दोनों ऐसे लड़ोगी। तो ऐसे करके उसकी मम्मी उन दोनों को थोड़ा सा गुस्सा करके ऊपर भेज देती है ना, और फिर बाद में खुद भी अपनी मतलब दवाइयाँ वगैरह लेके अपने रूम में चली जाती है और थोड़ा रेस्ट करती होती है ना। तो जो नव्या और नुपुर वो भी अपने रूम में जाते हैं और कहते हैं यार सच में थक गए ना आज तो कहती है हाँ यार थक तो गए बहुत ज़्यादा यार, वहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ, मैं तो परेशान होगी मैं। तो कहती अच्छा बढ़िया परेशान होगी, लाओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पैरों को ऐसे अपनी गोदी में ले लेती है और ऐसे प्यार से दबा रही होती है ना उसके पैरों को। तो जो मतलब नुपुर है वो थोड़ा शर्मा रही होती है ना, कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़े पैर दबा रही हूँ। कहती ओहो मेरी सेवा हो रही है, लाओ इधर, हम दोनों एक दूसरे के दबा दो। कहते कैसे दबाएंगे फिर। तो कहते अरे इधर आओ मैं टेक्निक बताती हूँ। तो कहते कैसे। तो कहते तुम ऐसे करो, ऐसे बैठो इधर, मेरी तरफ मुँह करो और पैर मेरी तरफ कर लो पूरे। तो ऐसे करके लंबे मतलब अपने पैर फैला दो है ना। तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे के सामने पैर फैला देते और दोनों एक एक थोड़े थोड़े से ऐसे पैर दबा रहे होते ना, मतलब उनका मतलब जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, फेस तो बिल्कुल करीब होता है पर पैर ऐसे थोड़े थोड़े दूर होते हैं ना। तो ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे के पैर दबा रहे होते हैं। तो कहते हाय हम कितने मतलब है ये है ना, दोनों की सेवाएं एक साथ चल रही है, एक काम करते हैं ना खुद की खुद ही दबा लेते हैं। तो कहते नहीं यार ऐसे में मज़ा नहीं आता, ऐसे में थकान भी नहीं जाती, पर कोई सामने वाला करे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि यार बस अब तो सुकून ही मिल गया यार, खुद करे ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब अगर हमें देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर खुजली हमें हो रही हो ना तो हम खुद उसको खुजाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सामने वाला खुजाए तो आई हाय क्या आराम है यार। अगर चंपी में ले लो तो कहते अरे मेरी माँ एग्जाम्पल देना बंद कर। मुझे पता है। तो ऐसे करके दोनों मतलब बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी चल रही होती है ना। तो फिर बाद में नव्या कहती है ना अच्छा यार हमें कुछ काम था आज शायद। तो कहती क्या। तो कहती कि सोना का, अच्छा सो लेते ना। तो कहती मेरी माँ वो मैम ने फाइलें दी थी पता है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या उन्हें बनानी नहीं है क्या, नोट्स वगैरह करने नहीं है पूरे, तो बनानी नहीं है क्या उसे। तो कहते हाँ तो बनानी है। तो कहते हाँ तो बनानी तो क्या बनाओ जल्दी उठो। तो कहते अरे यार अभी रेस्ट करने दो ना, थोड़ी देर तो सोने दो मेरे को। कहते अच्छा ठीक है सो जाओ, अभी सो जाओ पर बनाने भी है। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो ऐसे सोने की मतलब कर रही होती है ना, दोनों ही सोने कर रहे होते हैं। तो जो मतलब नव्या है उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना, थोड़ी थक गई होती है ना, तो उसको ऐसे वो सो जाती है, और वो रात में भी लेट सोए होते हैं ना तो इस वजह से उनको नींद आ जाती है। जो नुपुर है वो उठती है और नीचे चली जाती है ना, बर्तन वगैरह साफ़ करती है अच्छे से रखती है, क्योंकि उसको मतलब जचता नहीं है ऐसे बर्तन पड़े रहे हैं, अच्छा नहीं लगता उसको। तो ऐसे जाती है वो और बर्तन वगैरह साफ़ करके वो जो अपनी फ्रेंड होती है ना 3-4 उनको फ़ोन कर
करती है ना कि अरे कहाँ हो यार, तुम आओ ना, बहुत दिन हो गए, याद आ रही है यार तुम्हारी। और जबकि उसको काम क्या होता है पता है? उनका होमवर्क करवाना ना। तो ऐसे करके उनको फ़ोन करके बुला रही होती है और कहती है यार तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, तुम लोगों की आ ही नहीं रही, इतने दिन हो गए, तुम लोगों को याद नहीं आती क्या मेरी? अब स्कूल टाइम छूट गया, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं वहाँ चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे भूल जाओ, ऐसे कर लो। तो ऐसे करके उनको इमोशनल करते हो, कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके वो 2-3 फ्रेंडों को, अच्छी वाली जो उनकी खास फ्रेंड होती है ना उसकी, नूपुर की, वो उन सबको बुला लेती है। और बाद में वहाँ पे वो अपना काम वाम सल्टा सल्टू के, बुक्स वगैरह सारी निकाल के उसमें नाम वाम डाल के, तो ये किस सब्जेक्ट के है, ये किस सब्जेक्ट के, ऐसे करके सारी मतलब रख लेती है। और फिर बाद में मतलब दोनों ने एक ही कोर्स लिया होता है ना, दोनों ने एक साथ ही मतलब करने का सोचा होता है ना कि दूसरी मतलब नहीं करेंगे, हम यही करेंगे। तो ऐसे करके दोनों ने मतलब वो उसकी बुक्स में भी मतलब अपने नाम, उसके नाम डाल देती है और उसकी खुद की में भी। और फिर बाद में अपने फ्रेंडों को बुलाती है और कहती है कि यार तुम्हारे लिए चाय बनाई यार, इधर आओ इधर आओ। ऐसे करके उनको चाय वाय देती है और कहती है चलो ना हम ऊपर चलते। कहती क्यों ऊपर क्यों? तो कहती है अरे वो रूम में चलते हैं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं, तो वो उसके रूम में जाने लगते हैं ना नूपुर के। तो कहती अरे नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो कहती कहाँ? तो कहती अरे इस वाले में। तो कहती कहाँ पे? तो कहती अरे इसमें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो जो उनका मतलब गेस्ट रूम होता है ना उसमें चले जाते हैं। कहती कि यहाँ पे क्यों आए पर? तो कहती ये देखो बुक्स तुम्हारे लिए है ये। तो ऐसे करके गेट बंद करती है। तो कहती क्या है ये? तो कहती अरे यार प्लीज़ मेरा करवा दो ना यार, ज़्यादा का नहीं है, बस इतना इतना सही है, एक पेज ही तो रोज़ लिखवाते, 30 पेज टोटल है, तो 30 कर लो यार, प्लीज़ कर लो यार, मेरे को बहुत मतलब ये हो रहा है ना, मेरे को कल जाना भी है, मैं समझ नहीं हो। कहते अच्छा इसलिए बुलाया था मैं, बड़ी बड़ी चालाक है तो साली, हमें क्या दे रही थी कि पार्टी रखी है, वो रखी है, फलाना ढिकड़ा पूछड़ा, मारो साली का। ऐसे करके सारी आ रही होती ना उसको, पता कहते अरे सॉरी यार माफ़ कर दो ना। तो कहती ये नाम किसका है? तो कहती ये नाम किसका है? तो कहती हाँ तो ये किसका नाम है? तो कहती कि मेरी फ्रेंड का। कहती तू फ्रेंड की फ़ाइल भी मेरे से बनवाएगी? तो कहती हाँ तो कहती कि अच्छा ज़्यादा होशियार नहीं बन रही? तो कहती वैसे अरे रे 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 रे, एक मिनट तो मुझे मारना तो बाद में, पहले ये हाथ दिखाना ज़रा। तो कहती क्या? तो कहती ये रिंग किसकी है? तो कहती अरे मेरी फ्रेंड ने दी थी, बस ऐसे ही पहन ली मैंने। तो कहती इसमें नहीं पहननी होती, इसमें पहननी होती है। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तो पागल, इसमें क्यों पहनी? ये तो सगाई मतलब शादी होती है, सगाई होती है तब पहनते ना इसमें। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं, तुम ऐसे ही पागल हो, छोड़ो। तो ऐसे करके उसका हाथ छुड़ा लेती है और अपने मतलब मुट्ठी बंद कर लेते हैं। कहते अरे पागल है इसमें पहन, मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे देख ढीली भी तो है इसमें, एक काम करिए धागा, यार तू कैसी बूढ़ी औरतों जैसे कर रखा है, ये धागा क्यों डाल रखा है? तो कहते अरे नहीं लेनी है पर अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला इस वजह से थोड़ी ढीली है। तो कहते ढीली है तो इसमें पहन लेना, ये थोड़ी बड़ी उंगली है यार, इसमें पहन ले। तो कहती अरे यार तुम्हें क्या लेने देना मेरी अंगूठी से? तो कहती हमें सच्चाई बता, कहीं तूने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया अपना? है ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहते अरे यार नहीं बनाया, तुम एक काम करो ना, एक काम करते हैं, बातें करते करते ये करते हैं ना। तो ऐसे करके उनको मतलब पटा लेते हैं ना अच्छा खासा। कहते हम फिर पार्टी को चले गए, मेरी एक और फ्रेंड भी आई हुई है, उनसे भी मिलवाऊंगी तुम्हें और फिर बाद में चलेंगे ना। तो ऐसे करके उसको मतलब लालच वगैरह दे देती है ना मतलब उसकी फ्रेंडों को, और फिर बाद में अपने उसमें लगवा देती है ना। तो मतलब काफ़ी 2-3 घंटे तक वो मतलब बेचारी 5-6 ही होती है, वो सारी पचपुचा के उसका और जो नव्या है उसका दोनों का कर घुरा के मतलब अच्छा वाला चूना लगा दिया होता है नूपुर ने। वो तो तेज़ दिमाग वाली है बंदी एकदम। तो ऐसे करके अपना काम करवा लेती है और फिर कहती है कि चलो भाई अब थोड़ी देर रेस्ट करते, चलो मम्मी से बोलते कि चाय बना दे अपने लिए ना। वो कहती मम्मी को क्यों बोलना यार, तुम खुद ही बना लाओ ना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं बना के लाती हूँ। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना वो नीचे जाती है और जो मतलब नव्या ने टेक्निक बताई होती है ना उसको कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे डलता है, तो ऐसे करके डाल के बनाती है ना। तो जो नव्या है अपनी, उसको तो चाय की मतलब वो है ना लत, एक तरह से बोले तो उसको खुशबू आती है, उसको पता चल जाता है कि चाय बन रही है, उठ जाती है। तो उधर से ऐसे जैसे चाय की खुशबू जाती है ना वो उठ जाती है, उठ के ऐसे देखती है ना। तो कहती है अरे ये मतलब चाय किधर बन रही है? ऐसे करके उठ के देखती है तो नूपुर तो वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर ऐसे उठ के मुँह धो के वापस नीचे आती है ना। वो कहती कि नूपुर कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, चाय बना रही हो क्या? तो ऐसे करके फिर जाती है ना। तो कहती अरे तुम चाय बना रही हो? कहती हाँ। तो फिर उसकी नज़र जाती है ना बर्तनों की तरफ। तो बर्तन कहाँ गए होते और तुम मैंने साफ़ कर दिया। कहती तुम सोई नहीं इसका मतलब? तो कहती नहीं सोई थी, अभी जस्ट उठ के आई थी मैं तो, और कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दो, तुम्हारे उठने से पहले, पर तुम तो उठ गई, मेरी लेट हो गया। वो कहती अच्छा चलो कोई ना, अभी बन गई चाय? तो कहती हाँ बन गई, बस आ रही है। तो ऐसे करके फिर जल्दी से वो कप वगैरह में डालते। वो कहती इतने कप किस लिए? तो कहती अरे मेरी फ्रेंड आई हुई है। वो कहती फ्रेंड तुम्हारी कब आई? तो कहती अभी बस थोड़ी देर पहले। वो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती मैं भी चलूँ ये साथ में या मैं यहीं पर पीऊँ? तो कहती तुम एक काम करते हैं, तुम अपने रूम में चलो और फिर बाद में उन सबको लेके आऊँगी तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए, ठीक है? पहले उनको भी चाय पिला दे, तुम भी पी लो। तो कहती यार साथ में चाय पियेंगे ना, एक काम करो तुम पहले उनको बुलाओ अपने रूम में और फिर बाद में मैं आती हूँ लास्ट में। हाँ तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो सारी फ्रेंडों को अपने रूम में बुलाते हो, कहते यहाँ आ जाओ यार, वहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ बैठते हैं ना मेरे रूम में आ जाओ। तो ऐसे करके सारी को वहीं बुलाती थी अपने रूम में। और फिर बाद में कहती है कि अभी तुम मिलाओ मेरी फ्रेंड से? वो कहती हाँ मिलाओ ना, कौन है? तो कहती अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर आवाज़ लगाती नव्या इधर आना। तो ऐसे करके उसको बुलाती हूँ, तो नव्या कहती आ रही हूँ। तो ऐसे करके बड़ी
बड़ी प्यार से बोलती है ना। तो कहती अरे वाह इसकी वॉइस कितनी प्यारी हो गई। हाँ बस बस। तो कहते अरे भाई तू इतना क्यों, मतलब ऐसे ही तो बोल रही हूँ वॉइस प्यारी है। तो कहते हाँ प्यारी होगी, तुम्हें क्या आ रही हो बस। ऐसे करके मतलब थोड़ा जेलस वाले हो रही थी ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।